I am Nikhil Saraswat. I am third year undergraduate student of Department of Computer Science and Engineering at IIT खड़गपुर। यहाँ हम पहले मतलब क्लास 11th के पहले चैप्टर जो कि सेट्स है मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम मतलब समझ सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक कोई भी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है उसको यहाँ सेट कहते हैं। तो सेट है और सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ कुछ मतलब ऑपरेशंस हैं तो उनको यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें सबसे पहली सेट की डेफिनेशन ये है कि सेट मतलब लाइक इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पूरे एक ईयर में कुछ फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं और जिसमें से कुछ फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट करते हैं, जैसे बिगिनिंग है उनका। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह कलेक्शन सेट है क्योंकि इसको एक प्रॉपर कलेक्शन की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्योंकि जो टैलेंट है वो कोई उसको उसके लिए कोई एक मापदंड नहीं है, उसको किसी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये सेट का डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है, मतलब एक प्री मतलब प्रॉपरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है कोई यहाँ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। इट्स ए सब्जेक्टिव थिंग लाइक टैलेंट कांट बी लाइक एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर वे। तो हम इसको एज ए सेट की तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका तीसरा वाला है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी सेम चीज वही अप्लाई होती है कि जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है उसको भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए वेरी कर सकती है। तो ये भी एक प्रॉपर कलेक्शन नहीं है, इसलिए इसको भी एक प्रॉपर सेट मतलब इसको भी सेट नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास। सो आवर मतलब इन आवर क्लास देयर विल बी अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। तो उस कलेक्शन को हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि यह कलेक्शन एक प्रॉपरली डिफाइन मतलब डिफाइन किया जा सकता है, तो इसे सेट कहा जा सकता है। इसका नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सो लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन एक प्रॉपरली डिफाइंड कलेक्शन है। सो उस प्रॉपरली डिफाइंड कलेक्शन में हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें जो भी नंबर हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद है नेक्स्ट अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, लेकिन वो उनका एक लिमिट है, उनका एक नंबर है। तो उस नंबर को भी हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा अनलिमिटेड नंबर्स नहीं होगा, वो भी एक फिक्स नंबर होगा। तो वो भी एक फिक्स प्रॉपरली डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसको भी हम एक सेट की डेफिनेशन में ला सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि सेट केवल उन चीजों को डिफाइन कर रहा है जो कलेक्शन प्रॉपरली डिफाइंड है, मतलब वो सब्जेक्टिव ना होके उसको प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इसमें टैलेंट था और इसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन था, ये ये वेरी कर सकती हैं, इनके मापदंड वेरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ऐसे नंबर ऑफ नोवेल्स है ये फिक्स होगा, तो उस फिक्स कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। इसका नेक्स्ट है कि ऑल कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो चूंकि जो इवन इंटीजर्स हैं वो भी एक प्रॉपर वे में डिफाइन किए जा सकते हैं कि जो लाइक एग्जांपल के जो इवन इंटीजर्स हैं वो टू से डिविजिबल नहीं है। तो इन दिस वे मतलब ये जो डेफिनेशन है वो भी प्रॉपरली डिफाइंड है। तो इस कलेक्शन को भी सेट की डेफिनेशन में लाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। तो एक चैप्टर है उसमें भी जो क्वेश्चंस का जो भी संख्या है वो भी एक फिक्स्ड होगा, वो भी प्रॉपरली डिफाइंड है। मतलब इतने क्वेश्चन होंगे तो होंगे, अदरवाइज कम मतलब अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो भी वेरी कर रहा है। तो उस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उतना नंबर फिक्स होगा। मतलब किसी भी चैप्टर में कितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसमें प्रॉपरली डिफाइंड है। तो इसको भी सेट कहा जा सकता है। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो कि इसमें जो टर्म यूज हुआ है मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि डेंजरस है तो किस सेंस में डेंजरस है। लाइक डेंजरस होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक वो कार्निवोरस है, उसका साइज लार्ज है, मतलब उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है। तो ये कलेक्शन भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग मतलब डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह से इसको भी सेट की डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने समझा कि कौन कौन से चीजों को सेट मतलब माना जा सकता है, कौन कौन से कलेक्शंस को सेट नहीं माना जा सकता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक सेट दिया हुआ है जो 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसमें हमको ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज
like represents belongs to, like any element which belongs to this set, so we will just denote that by this symbol, and this symbol denotes like not belongs to. तो ये दोनों सिंबल्स को यहाँ यूज करना है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला है इसमें 5। तो 5 का ए के साथ क्या रिलेशन है, तो जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ए में 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें चूंकि यहाँ 5 इस सेट के अंदर आता है, तो यहाँ इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको जो बिलोंग्स टू वाला सिंबल है उससे फिल कर सकते हैं। लाइक बिलोंग्स टू वाला सिंबल ये वाला है, ये वाला सिंबल बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा वाला है वो नॉट बिलोंग्स टू, लाइक वो इस सेट के अंदर नहीं आता है। बिलोंग्स टू मतलब वो इस सेट से रिलेटेड है, मतलब इस सेट के अंदर है या इसका एक पार्ट है। जैसे 8 को देखें तो 8 ए के अंदर नहीं आता है, तो इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल है वो यूज होगा। बाकी थर्ड वाला 0 है, तो 0 को ही देख सकते हैं कि इसमें नहीं है, तो 0 के लिए नॉट बिलोंग्स टू वाला आएगा। और 4 के लिए बिलोंग्स टू वाला आएगा क्योंकि 4 इस ए के अंदर है। और 2 के लिए देख सकते हैं कि 2 भी इस सेट का पार्ट है, तो इसके लिए बिलोंग्स टू वाला सिंबल आएगा। और 10 के लिए देख सकते हैं सीधा सा कि 10 इसके अंदर नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग टू है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि ए मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, उसको इस बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सो यहाँ पे किसी सेट की डेफिनेशन को एक इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू शो करना, वो एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, लाइक उसको एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच मतलब रूप में दिखाना, वो रोस्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन सारे मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो चूंकि इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट वाला ए इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स टू -3 to 7, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम -3 अप टू <7। सो इसको देख सकते हैं कि x एक इंटीजर है, तो चूंकि इंटीजर्स को हम जानते ही हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर आते हैं, लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो इसमें उस पर लिमिट लगाया गया है कि -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और 7 से लेस देन होना चाहिए। तो उनको हम लिख सकते हैं कि स्टार्ट होगा -3 से, फिर -2 -1 0 1 2 3। चूंकि अभी ये 7 से लेस है तो यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे 4 5 6। अब 7 इसका पार्ट नहीं है क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो 7 से लेस है, तो इसमें केवल वही वैल्यू जाएंगे जो -3 से 6 तक है। तो इनको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लाइक जो कर्ली ब्रेसेस में -3 से स्टार्ट करते हुए 6 तक, तो वो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो इसका रोस्टर फॉर्म होगा। इसका नेक्स्ट है बी इक्वल टू अ कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है कि 1 से लेके 1 2 3 लाइक इन्फिनिटी तक, मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इसमें दिया गया है कि लेस देन 6। सो हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो ये जो नंबर्स हैं वो लेस देन 6 हैं। इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे जो 6 आएगा वो नॉट इक्वल टू लेस देन 6 है, मतलब वो इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाती है। तो हम जहाँ से 1 से लेके 5 तक के जो नंबर्स हैं वो इस बी सेट का पार्ट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे कि बी इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। ये जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म है इस सेकंड वाले का। इसके बाद थर्ड वाले में आता है कि सी is equal to set of x where x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ओके, सो 2 डिजिट, तो इसमें बेसिकली उन सारे नंबर्स को लेना पड़ेगा जिनका जो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं उनके डिजिट्स का सम 8 है। सो स्टार्ट करते हैं, लाइक स्टार्ट करते हुए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले 2 डिजिट से स्टार्ट करना है। तो इसमें जो जो 1 2 3 4 5 है उसको नहीं ले सकते क्योंकि उसमें क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही डिजिट है, तो हमको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा और 99 तक। 10 से लेकर 99 तक के बीच में वो सारे नेचुरल नंबर निकालने पड़ेंगे जिनका डिजिट्स का सम 8 है। सो स्टार्टिंग का नंबर हो गया 17। 17 पहला वो नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 है। इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 26। 26 इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 35।
इसके बाद हो जाएगा 44, इसके बाद 53, इसके बाद 62 एंड 71 and 80. 80 is the last number which has the sum of the digits equal to 8. तो ये जितने भी ये 8 नंबर्स हैं, आई गेस ऑल द नंबर्स आर डिजिट ओनली, ओके। तो जो 8 नंबर्स हैं उनको अगर इस कर्ली ब्रेसेस वाले रिप्रेजेंटेशन में अगर शो करते हैं लाइक 17 देन 26 एंड 35 44 एंड अप टू 80, तो वो जो फॉर्म होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो इन्हीं नंबर्स को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसका रोस्टर फॉर्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है डी। डी इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो वो सारे प्राइम नंबर्स, सबसे पहले तो एक्स एक प्राइम नंबर है तो अपन को सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर लेने हैं। उसके बाद वो सारे प्राइम नंबर्स जो कि 60 के डिवाइजर्स हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2, जो कि 60 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 3, 3 भी 60 को डिवाइड कर रहा है। इसके बाद देख सकते हैं कि लाइक इसके बाद 5 है जो कि 60 को डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली यही वो प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट जो प्राइम नंबर्स हैं वो 60 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं जो। और तो जो जो 3 प्राइम नंबर्स का जो सेट है, इसको अगर अपन कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा जो डी सेट को। इसके बाद अगला वाला है ई, विच इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें सारे जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो चूंकि जो सेट की एक डेफिनेशन ये और है कि सेट में रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। लाइक इसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, और भी मतलब, हाँ ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, और टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जो सेट का डेफिनेशन है उसमें सारा जो मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक बार ही आना चाहिए, उनका अपीयरेंस एक बार होना चाहिए। तो सारे अगर अपन लिखते हैं इसमें तो पहला वाला टी, देन आर, देन नेक्स्ट लेटर आई, देन जी, देन ओ, देन एन, एम, ई, वाई। यहाँ हमने चूंकि एक चीज नोटिस करने वाली है कि ओ 2 बार आया लेकिन ओ को एक ही बार कंसिडर किया गया है, ओ को 2 बार नहीं लिखा गया है। और दूसरा टी और आर भी 2 बार आए थे, उनको भी एक ही बार लिया गया है। तो ये जो कलेक्शन है वो जो गिवन सेट बिल्डर फॉर्म है उसका रोस्टर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। तो ये बिल्कुल सिमिलर है ट्रिग्नोमेट्री के जो ऊपर हमने अभी देखा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वन। सो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जस्ट इस जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट है। लाइक तो इसमें एक सेट दिया गया है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली पहला वाला है कि 3 6 9 12। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें एक देखा जाए कि जो एक सीक्वेंस, वो इसका सीक्वेंस का वो देखना पड़ेगा पैटर्न क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये है 3 into 1, जैसे 3 into 2, जैसे 3 into 3 एंड जैसे 3 into 4। सो इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया सकता है लाइक ए इज द सेट ऑफ, लाइक इन दिस वे, A is the set of all x's where such that where x equal to 3n। एंड इसके बाद एक कंडीशन और लगेगा, क्योंकि इसमें 3n में देखा है तो n इंक्रीज करते जाएंगे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन इसमें लिमिट है, ये 3 से स्टार्ट हो गए 12 तक है। तो इसमें जो n है वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक n इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो ये एक एक्सटर्नल कंडीशन है जो इस एन के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है 2 4 8 16 एंड 32। तो इसमें भी एक पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। पहला चीज एक नोटिस कर सकते हैं लाइक 2 4 8। तो इससे एक चीज नोटिस हो रही है, 2 इज 2 to the power 1, 4 is 2 to the power 2, 8 is 2 to the power 3, 16 is 2 to the power 4 एंड 32 is 2 to the power 5। सो बेसिकली यहाँ भी एक पैटर्न ढूंढने में अपन सफल हुए हैं। तो इसके बाद इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं इन द सेम फॉर्म
like a is equal to x such that x equal to 2 to the power n, where where n where n is greater than equal to 1 and लेस देन इक्वल टू 5। सो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसमें भी एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। इसमें भी पैटर्न मिल सकता है, लाइक दिस इज 5 टू द पावर 1, दिस इज 5 टू द पावर 2, दिस इज 5 टू द पावर 3, दिस इज 5 टू द पावर 4। तो ये इसके जैसा सिमिलर है। लाइक इसमें 2 टू द पावर था, इसमें 5 टू द पावर है, एंड इसमें 5 टू द पावर 1 से लेकर 5 टू द पावर 4 तक है। तो इसको भी सेम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेट है 2 4 6 एंड डॉट डॉट। तो यहाँ ट्रिपल डॉट मीन्स लाइक इट इज गोइंगली इनफाइनेटली। सो इस इसको लिख सकते हैं कि बेसिकली इसमें अगर नोटिस किया है तो ये 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, तो ये बेसिकली इवन इंटीजर्स को दिखा रहा है। इवन नेचुरल नंबर्स को दिखा रहा है, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है फिर इसके बाद चलता जा रहा है। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सिंपल, दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये सेट है 1 4 9 एंड अप टू 100। सो इसमें अगर एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें पैटर्न है दिस इज 1 टू द पावर 1, दिस इज 2 टू द पावर 2, दिस इज 3 टू द पावर 2 एंड दिस इज 10 टू द पावर 2। लाइक ये 10 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर। तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, पर इसमें लिखने के लिए बेसिकली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज ये है कि इसको लिखें अगर लाइक एन स्क्वायर एंड वेयर एन इज फ्रॉम 1 टू 10। सिंपल, दैट्स फिफ्थ वाले का ये है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो बेसिकली इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइक जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लाइक पहला वाला क्वेश्चन है कि एक्स मतलब ए इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हम जानते हैं, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर है वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होते हैं सारे नेचुरल मतलब ऑड नंबर, फिर 1 3 और 1 3 5 7 लाइक दैट। तो इसको भी सेम इसके जैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ये सेट था इवन नंबर्स का, तो इसको भी यहाँ से ही लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 3, यहाँ 5, इसके बाद ऐसे 7 9 अप टू इन्फिनिटी। तो पहला वाला तो इसी फॉर्मेट का है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है जो कि एक्स मतलब बी इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड हेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देख सकते हैं कि जो -1/2 है वो है -0.5 और 9/2 है वो है 4.5। सो चूंकि एक्स इज एन इंटीजर, so x is not a fraction, it is an integer and it is greater than -0.5। तो चूंकि हम जानते हैं कि -0.5 मतलब -0.5 से जो ग्रेटर इंटीजर है वो है 0। सो x विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इसके बाद बोल रहा है कि x इज लेस देन 4.5। क्योंकि 4.5 से लेस इंटीजर है वो है 4। तो 0 से लेके सारे मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 ये सारे जो इंटीजर्स हैं वो इस बी सेट का पार्ट है। तो इनको बेसिकली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि बी इज इक्वल टू 0 मतलब करली ब्रेसेस 0 1 2 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट है कि सी इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 4। ओके, सो बेसिकली इसमें एक चीज नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। सो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो चूंकि देखें इसमें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया है, सो इसको अगर वैसे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा, जहाँ एक्स इक्वल टू 2 या -2 होगा। एक्स इक्वल टू 2 या -2 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी। और चूंकि मतलब लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है तो जो कि 2 को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो 2 और -2 दोनों इसका पार्ट होंगे। उसके बाद 2 से छोटा नंबर है 1 और -2 से ग्रेटर नंबर है -1। -1 और 1 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली अगर 3 को देखा जाए तो 3 का स्क्वायर होता है 9 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4।
एंड इन द सेम वे -3 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उधर 3 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं, 4 5 6 7 इनफाइनेटली, वो उनमें से कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरीके से -3 से लेस जितने भी नंबर हैं, वो भी इसका इसकी मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली सी है, उस सी में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो हैं बेसिकली -2, -1, 0, 1 एंड 2। दैट्स ऑल। तो जो इन नंबर्स का जो सेट है, इन इंटीजर्स का जो सेट है, वो इस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है डी, वेयर डी इक्वल टू सेट ऑफ इन द इज अ सेट वेयर एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ओके, सो इसमें भी सेम चीज है कि इसमें देखा जाए तो एल 2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर किसी मतलब सेट के एलिमेंट्स को देखें तो उसमें एलिमेंट्स बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो इसके जो अगर एलिमेंट्स को अगर इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पहला एलिमेंट एल, दूसरा वाला ओ, तीसरा वाला वाई, नेक्स्ट वाला जो फोर्थ है वो ए, इसके बाद एल रिपीट हुआ तो एल को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली 4 ही जो लेटर्स हैं वही इस सेट का पार्ट होंगे, लाइक एल ओ वाई ए, दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है ई, वेयर एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसको भी मतलब चूंकि जो पूरे ईयर में 12 मंथ्स हैं, उसमें से हम जानते हैं कि कौन कौन से ईयर में मतलब कौन कौन से मंथ में 31 डेज हैं, कौन कौन से में 31 डेज नहीं है। तो इसमें ई में पार्ट है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रुवरी, उसके बाद अप्रैल, फिर जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे जो मंथ्स हैं वो इस ई सेट का पार्ट होंगे। इसके बाद एफ है, वेयर एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, विच प्रीसीड्स के। तो मतलब इसमें देख सकते हैं कि ये उन सारे अल्फाबेट को दिखा रहा है जो कि के को प्रीसीड करते हैं। तो इनको भी सिंप्लीफाइड वे में जो भी के को प्रीसीड करते हैं उन सारे कॉन्सोनेंट्स को लिस्ट डाउन किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से जो जो के को प्रीसीड करते हैं उन सारों को लिस्ट किया जा सकता है। तो ये भी सिंप्लीफाइड तरीके से इसको भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका नेक्स्ट है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें कुछ रोस्टर फॉर्म दिया है, तो इधर में सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो इसमें कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से बिलोंग कर रहा है तो उसको मैच करना है। लाइक हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 6, सो 1 2 3 6, तो इसमें है लाइक देखें यहाँ पर जो सी वाला जो है वो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सी। सो 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल। और 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। तो ये वाली जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो बिल्कुल इस रोस्टर फॉर्म के साथ मैच कर रही है, तो इसको यहाँ पे मैच किया है। इसका नेक्स्ट है 2 3, और इसको मैच कराने की कोशिश करें तो मैथमेटिक्स के साथ मैच नहीं होगा ये। इसके बाद ऑड नंबर, क्योंकि 2 ऑड नहीं है तो इसके साथ भी मैच नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बोल रहा है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, और बोथ ऑफ देम डिवाइडिंग ए, वो डिवाइडिंग 6। सो ये वाला जो फॉर्म है, जो ए वाला जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो इसको यहाँ देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के जितने भी लेटर्स हैं उनका ये सेट है, तो ये बात मैथमेटिक्स वाले से मैच हो जाएगा। बाकी 1 3 5 6 से मतलब 7 9 है, तो यहाँ देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि ये मतलब सेट है और नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन 10 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सारे और नेचुरल नंबर्स ही हैं, और लास्ट जो सबसे हाईएस्ट नेचुरल नंबर है इसमें वो 9 है जो कि लेस देन 10 है, तो ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला सी से मैच करता है, दूसरा वाला ए से मैच करता है, तीसरा वाला डी से मैच करता है, और चौथा वाला। इसका नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। सो बेसिकली नल सेट, तो नल सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि वो वाला सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, लाइक वो सेट है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब बिल्कुल एम्प्टी सेट है, उसी को नल सेट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, तो एक तो इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि दो कर्ली ब्रेसेस विद एम्प्टी सेट। सो इसमें पहला वाला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाई 2। तो चूंकि जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशन के हिसाब से अपन जानते हैं कि जो भी ऑड नेचुरल नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है कि उन नेचुरल मतलब उन ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट निकालना है जो कि जिनको 2 डिवाइड करता है। तो चूंकि ये बात बिल्कुल निरर्थक है इसमें, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें जो सेट होगा वो नल सेट। इसके बाद दूसरा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, तो चूंकि इवन नंबर्स हैं वो हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? केवल 2 ही है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। तो चूंकि नल सेट को यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है जो कि 2 है, केवल सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। लेकिन इसमें यहाँ पे नल सेट है तो नल सेट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, नल सेट नहीं है। इसका नेक्स्ट है कि x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ओके। सो नेचुरल नंबर्स में अगर देखा जाए तो जो लेस देन 5 नंबर्स हैं वो है -∞ to 4। दो नंबर्स हैं लेस देन 5। और जो ग्रेटर देन 7 नंबर्स हैं वो हैं 8 to ∞। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो आपस में बिल्कुल ही मतलब, एक -∞ to 4 है और दूसरा है 8 to ∞। तो उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आपस में कॉमन हो। तो ये दोनों ही कंडीशन एक दूसरे मतलब इन दोनों कंडीशन के जो जो भी आउटपुट इनसे निकल रहा है वो एक एम्प्टी सेट निकल रहा है, कि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो एक तरह देखा जाए तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कि लेस देन 5 भी हो और ग्रेटर देन 7 भी हो। तो ये वाला नल सेट। इसके बाद नेक्स्ट है कि y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। सो लाइक यहाँ अगर देखा जाए तो लाइक, तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो इससे थोड़ा सा पैरेलल नहीं रहा है, लेकिन दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो इन्फिनिटली चलती जाएंगी, मतलब इन्फिनिटली उनको अगर रेज किया जाए तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अगर वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उनका कॉमन पॉइंट ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वो एक दूसरे पर लाई कर रही हैं तो वो सिंगल लाइन होगी। लेकिन वो लाइंस अगर दोनों आपस में कहीं इंटरसेक्ट पैरेलल हैं अगर पर, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ढूंढ पाना मुश्किल है। तो इस कंडीशन में इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक नल सेट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ओके। तो हम जानते हैं चूंकि कि एक ईयर है, उस ईयर में जो मंथ्स हैं वो 12 होते हैं। तो चूंकि एक ये फाइनाइट नंबर है, ये मतलब इनफाइनाइट नंबर्स का सेट, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स का सेट नहीं है, मतलब इस सेट में एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट सेट है। दूसरा वाला है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें चूंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको बेसिकली कहा जा सकता है कि ये इनफाइनाइट सेट है। मतलब इसको एक लिमिट नहीं कह सकता, इसका एक मतलब इसको एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस सेट के अंदर नहीं है। ये मतलब 3 4 5 जो इंक्रीज करता जाएगा, जो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसके बाद जो दूसरा वाला सेट है वो 1 से लेके, ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन इसमें जो भी नेचुरल नंबर है वो 100 तक ही है। मतलब इसमें कोई एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ फाइनाइट सेट। इसके बाद नेक्स्ट है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सो ग्रेटर देन 100 में पॉजिटिव इंटीजर्स अगर देखा जाए तो 101 101 102 एंड सो ऑन। तो इसमें भी सारे इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स हैं इस सेट के अंदर आ रहे हैं। मतलब इस सेट में भी इस सेट के जो एलिमेंट्स का काउंट है उसको भी कोई लिमिट नहीं है। तो इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं 2 से और उनको इंक्रीज करते जाओ। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो अपने आप में एक इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें इन्फिनिटी तक कितने भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा कंडीशन जो इस पे अप्लाई हो रहा है वो बेसिकली ये है कि लेस देन 99। तो कुछ ही प्राइम नंबर होंगे जो कि 2 या 2 से ग्रेटर हैं और 99 से लेस हैं। तो वो एक फिक्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो वो सेट फिक्स है, उसको मतलब अनचेंजेबल है, तो उसको भी कह सकते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, मतलब लाइक सेकंड तो क्वेश्चन था उसके जैसा ही। तो इसमें भी ये कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्टेशियन में ये वाला एक्स एक्सेस होता है, कार्टेशियन प्लेन पे ये वाला वाई एक्सेस होता है। तो इसमें कितनी भी लाइंस खींची जा सकती हैं जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है। मतलब इसमें जो काउंट है लाइंस का जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है, तो कोई लिमिट नहीं है, वो एक फाइनाइट नंबर नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट, ये भी एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, और जो कि फिक्स्ड हैं, जो कि फाइनाइट हैं। तो बेसिकली इसमें मतलब इसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो चूंकि मल्टीपल ऑफ 5 हम जानते हैं, लाइक 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, दोज आर मल्टीपल्स ऑफ 5, लाइक 5, 10, 15। तो हम इसमें देखा जाए तो 5 में जितने भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतने ही उसके 5 के मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं उसकी भी जो काउंट है उस पर भी कोई कोई मतलब वो भी कोई फाइनाइट काउंट नहीं है, वो इन्फिनिटी तक रेंज हो रहा है। तो इसको भी कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है। इसका नेक्स्ट है द सेट ऑफ एलिमेंट्स एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो बेसिकली चूंकि हम इसको अगर इस ब्रॉड वे में समझें तो ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ पे तो बहुत सारे एलिमेंट एनिमल्स हैं, मतलब उसको मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर है, तो इसको इन्फिनिटी कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक लार्ज मतलब एक लार्ज नंबर है, लेकिन उस वो भी एक फाइनाइट नंबर है, मतलब वो इन्फाइनाइट नहीं हो सकता। मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन वो एक फाइनाइट है। जो भी जितने भी एलिमेंट एनिमल्स होंगे वो एक फाइनाइट, उनको काउंटेबल है वो। अब ज्यादा बड़ा नंबर है वो बात अलग है, लेकिन वो काउंटेबल है। तो लेकिन इसको फिर कैसा मतलब ये नहीं कह सकता कि वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह इसको फाइनाइट सेट की कैटेगरी में डालना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो बेसिकली इसको भी सेम तरीके से देखा जाए तो ये भी कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन है 0,0,0। तो इस ओरिजिन से कितने भी सर्कल बनाए जा सकते हैं, लाइक पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब बेसिकली सर्कल जो थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन इस तरह के कितने भी सर्कल बनाए जा सकते हैं। मतलब इन सर्कल की लिमिट, मतलब इन सर्कल के काउंट पे कोई लिमिट नहीं, मतलब जितना चाहो उतना बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि ये भी एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन सर्कल्स के काउंट पे कोई लिमिट नहीं है जो कि 0,0 से पास कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और ए इक्वल टू बी और नॉट। तो सेट की इक्वलिटी के लिए कंडीशंस है कि सेट ए सेट में जो एलिमेंट हैं और बी सेट में जो एलिमेंट हैं, अगर वो सारे एलिमेंट मैच करते हैं, सारे एलिमेंट सेम है, तभी उस सेट को इक्वलिटी के एरिया मतलब इक्वलिटी की कंडीशन में लाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है ए बी सी डी, और बी में है तो इसमें है डी सी बी ए। लेकिन देखा जाए तो ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ए या बी सी एंड डी। तो चूंकि जो एलिमेंट्स हैं ए और बी दोनों में सेम है, तो यह दोनों के दोनों सेट हैं वो इक्वल है, सेम सेट है दोनों। इसके बाद इधर है ए, इसमें है 4, 8, 12, 16, लेकिन इधर है 8, 4, 16, 18। इसमें 16 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 8 मैच कर रहा है, लेकिन इसमें 18 है और इसमें 12 है। मतलब इसमें एक मतलब एलिमेंट इसका है जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है, और एक एलिमेंट इसका है जो कि इसमें नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों सेट भी एक सेम सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों सेट भी सेम इक्वल नहीं है। इसके बाद इसको देखा जाए तो इसमें है 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसका अब ये वो दूसरा वाला सेट है, ये कह रहा है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज, मतलब एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट करते हैं 2, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। दूसरा कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 10, 12 इसका पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो क्या क्या थे इसमें, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये दोनों के दोनों जो ए और बी दोनों जो सेट हैं वो भी सेम सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि a इज इक्वल टू एक्स इन द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। और इधर है कि b इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। इसमें x है वो 10 का मल्टीपल है, तो क्योंकि 10 के मल्टीपल्स हैं वो हैं 10,
20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो इसमें 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, लेकिन इसमें जो 15 और 25 है वो इस सेट का पार्ट नहीं है, इस सेट के एलिमेंट नहीं है, वो इस सेट से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि जो 10 के जो भी मल्टीपल्स हैं उनमें 15 नहीं आता है, 15 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 भी 10 का मल्टीपल। तो ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव। तो इसमें पहला वाला सेट दिया गया है 2 and 3। दूसरा वाला सेट है एक्स वेयर एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो एक्स की वैल्यूज हैं उनका ये सेट है बी। तो यहाँ अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो इसके एक्स के दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। पहला है 2 और दूसरा है, मतलब पहला है -2 एंड दूसरा है -3। तो -2 को अगर यहाँ पुट करके देखा जाए तो वो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और -3 पे भी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो जो बी है बेसिकली वो रोस्टर फॉर्म में अगर उसको लिखा जाए तो दैट इज एक्स इक्वल टू -2 एंड -3। लेकिन जो ए है वो है 2h3। तो ये दोनों सेट भी मतलब इनके एलिमेंट्स भी आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों सेट भी सेम मतलब इक्वल सेट नहीं। और रीजन ये है कि दोनों के एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वाले में अगर देखा जाए तो ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज लेटर इन वर्ड फॉलो। और बी है वो है बाई मतलब सेट ऑफ बाई वेयर बाई इज लेटर इन वर्ड वर्ड। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन लेट जो फॉलो में जो लेटर्स हैं उनका सेट है, तो उस सेट को अगर अपन लिखें तो उसमें आएगा FOL। उसके बाद एल द्वारा रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लेंगे, फिर ओ भी द्वारा रिपीट हो रहा है उसको भी नहीं लेंगे, फिर डब्ल्यू मतलब FOLW। FOLW इस पहले वाले सेट का पार्ट है, और दूसरे वाले सेट में है उसमें आएगा WOL एंड F। तो जो FOLW है वो इसमें भी है और पहले वाले में भी। तो मतलब दोनों के दोनों सेट ए और बी हैं वो सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी सेम सेट हैं मतलब इक्वल सेट है। एंड फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो भाई सिमिलर ऑब्जर्वेशन लाइक वी डिड इन फोर्थ एंड फिफ्थ, वी कैन फाइंड वेदर द लाइक इक्वल्स मतलब विच सेट्स आर इक्वल विच आर नॉट। तो इसमें भी यही है कि जो जो सेट में इक्वल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, अदरवाइज जो इक्वल नहीं है वो इक्वल नहीं होंगे। तो सेम तरीके से इसको भी सोल्व किया जाए। एक्सरसाइज 1.3, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स वाई फिलिंग इन द सिंबल इज अ सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बेसिकली लाइक कोई सेट है जैसे कि ए, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2, अभी तक यही लेते हैं। इसके बाद दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1 and 2। तो एक चीज इसमें देख सकते हैं कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी अवेलेबल हैं। तो क्योंकि बी एक इस तरह कह सकते हैं कि बी ए का एक सबसेट है, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी मौजूद हैं। तो उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जो सबसेट का साइन होता है वो ये वाला साइन है, और नॉट ऑफ सबसेट का साइन है ये वाला साइन जो कि यहाँ पे दिखाया है। तो पहला वाला है उसमें है 2 3 4, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, उसके बाद है 1 2 3 4 5। तो चूंकि यहाँ देख सकते हैं कि पहला वाला जो सेट है उसके जो भी एलिमेंट हैं 2 3 4, तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इस सेट में हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये वाला वो इसका सबसेट है। तो यहाँ पे जो सबसेट वाला जो सिंबल है इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ABC, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए है वो यहाँ नहीं है, बाकी बी और सी दोनों है लेकिन ए इसमें नहीं है। तो इसमें सबसेट की डेफिनेशन वो कहती है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो उसका पेरेंट सेट है जो कि उसका सुपर सेट है उसमें होने चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसमें ये वाला सिंबल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो चूंकि एक स्कूल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो उन क्लासेस में मतलब वो जो उसके सारे स्टूडेंट का सेट तो ये है,
बाकी उसमें से एक पर्टिकुलर क्लास, जो कि क्लास 11th यहाँ लिया गया है, उस पर्टिकुलर क्लास के जो स्टूडेंट है उसका सेट है। तो जो भी जो स्टूडेंट्स मतलब जो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे, मतलब वो तो उसमें ऑब्वियसली होंगे। तो ये जो सेट है उसका मतलब उसके एक सब पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि इसका इसका जो भी एक एलिमेंट होगा इस सेट का, वो हर एलिमेंट इसमें भी मौजूद होगा, क्योंकि ये उस स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। उसके बाद है कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो बेसिकली ये जो सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन सारे सर्कल्स का सेट, एक प्लेन में उन सारे सर्कल का सेट जिनका रेडियस 1 है। तो उसमें केवल वही सर्कल्स आएंगे जो एक फिक्स रेडियस वाले हैं, और इसमें सारे ही सर्कल आ जाएंगे। तो इसमें कुछ सर्कल ऐसे भी होंगे जिनका रेडियस 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो वो इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो इसमें ये वाला सिंबल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एंड ये वाला है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो चूंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सब में मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसमें सब में 3 साइड्स होंगी, और इसमें सारे में 4 साइड होंगी। तो इसके एक भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो बेसिकली इस ये वाला सेट भी सबसेट नहीं है इस मतलब इस वाले सेट का। इसके बाद है कि एक सबसेट है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं इन अ प्लेन। इसमें ट्रायंगल इन द सेम प्लेन है। तो ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे ट्रायंगल्स का एक प्लेन में, और ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। तो चूंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक टाइप ऑफ ट्रायंगल है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सारे ट्रायंगल के सेट में तो मौजूद होगा ही होगा। तो बेसिकली इसका हर एलिमेंट इस सेट में मौजूद होगा। तो इसको कह सकते हैं कि जो जो सेट है वो सबसेट है इस मतलब ये वाले सेट का। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब जो इंटीजर्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के नंबर हैं, जो कि इंटीजर मतलब लाइक माइनस इन्फिनिटी से मतलब ऐसे देखा जाए तो -1 -2 0 1 2 3, वो सारे जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। और नेचुरल नंबर में वो नंबर आते हैं जो 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हैं। तो चूंकि इसमें इसमें इवन नंबर्स भी हैं, तो जो 2 से लेके 4 5 मतलब 2 4 6 8 10 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर भी हैं। तो और जो वाला सेट है वो इंटीजर्स का सेट है। तो जितने भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे ऑब्वियसली इंटीजर होते ही होते हैं। तो ये वाला भी जो सेट है वो सबसेट है गिवन सेट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ए एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ देख सकते हैं कि ए भी इस सेट में मौजूद है, बी भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये वाला बेसिकली इसके सारे एलिमेंट्स इसके गिवन सेट में अवेलेबल हैं, तो ये वाला इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है ए एंड ई। तो ये वाला कह रहा है कि एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू। तो ए ई उसका पार्ट है, मतलब ए ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस सेट में मौजूद है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, तो इट इज टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज लाइक दिस इज अ सेट 1 2 and 3, and it is saying like it is saying that it is a subset of 1 3 and 5। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, बल्कि इसमें 3 है। तो जो एक एलिमेंट है इसका वो इस सेट में नहीं है। तो चूंकि सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके पेरेंट सेट में होने चाहिए। तो चूंकि इसके मतलब एक एलिमेंट इसमें से मिसिंग है, तो इसको लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये सबसेट है। चूंकि ये सबसेट नहीं है इसका, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका नेक्स्ट है जो कि एक सेट है जिसमें केवल ए है। तो इधर जो सेट है उसमें है ए बी सी, तो इसका एलिमेंट है ए, वो इसमें मौजूद है। तो चूंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब एक ही एलिमेंट है, लेकिन जो भी है इसमें सारे के सारे मौजूद हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, जो कि स्टेटमेंट भी कह रहा है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद है कि जो इसमें दिया गया है कि एक सेट है जिसमें केवल ए है और इसमें ए बी सी है,
लेकिन यहाँ जो जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि ये जो सबसेट है वो इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो इसका सबसेट है, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। तो इसमें जो ये वाला सेट है वो इसका मतलब होल एज अ होल इसका एलिमेंट नहीं है। इसका जो एलिमेंट है वो इसका एलिमेंट है, लेकिन एज अ होल इसका एलिमेंट नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, दिस इज अ सेट वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें देखा जाए तो पहला जो नंबर है इवन नंबर वो है 2। उसके बाद इवन नेचुरल नंबर है वो है 4। उसके बाद नेक्स्ट 6 जो कि लेस देन नहीं है, तो उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसमें 2 और 4, ये वाला सेट है डिपेंड कर रहा है केवल 2 और 4 को। अब इसमें देखा जाए एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो चूंकि इसमें देखा जाए तो 2 है वो भी 36 को डिवाइड करता है, 4 है वो भी 36 को डिवाइड करता है। मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी मौजूद होंगे। तो इस हिसाब से ये इसका सबसेट है, और चूंकि स्टेटमेंट भी वही कह रहा है तो ये ट्रू स्टेटमेंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए is a set where elements are 1, 2, and the set 3, 4, and 5. Which of the following statements are incorrect and why? तो देखा जाए तो इसमें थ्री मतलब ये दिया गया है कि ये सेट 3, 4 ये सबसेट ऑफ 4। क्योंकि इसमें दिया है कि 3, 4 है वो एक एलिमेंट है ए का। मतलब जो सेट 3, 4 है वो एक एलिमेंट है ए का, ना कि सबसेट है। तो यहाँ पे चूंकि ये कह रहा है कि एक सबसेट है 3 और 4 का, तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट है। क्योंकि 3, 4 जो सेट है वो एक एलिमेंट है ए का, ना कि एक सबसेट है। इसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 3, 4 एलिमेंट है। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज 3, 4 इसका एक एलिमेंट है। इसके बाद ये कह रहा है कि एक सेट है हुज एलिमेंट है सेट 3, 4, मतलब एक सेट है जिसका एलिमेंट मतलब सेट 3, 4 है। चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका एक एलिमेंट है 3, 4। तो अगर इसके एलिमेंट को देखें, इसके एलिमेंट को अगर उठाते हैं तो ये सेट 3, 4 को, तो वो सेट 3, 4 यहाँ भी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं। तो इस हिसाब से ये इसका सबसेट है। और चूंकि स्टेटमेंट भी वही दिया गया है तो ये वाला एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका नेक्स्ट है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे 1 ए का एलिमेंट है, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। इसका 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्योंकि 1 एक एलिमेंट है ए का, ना कि एक सबसेट है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि एक सेट है 1, 2, 5 विच इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2 और 5 एलिमेंट्स हैं ए के, तो उनसे बना हुआ जो सेट है तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर हैं। और इसमें इनसे बना हुआ जो सेट होगा वो एक सबसेट होगा ए का, क्योंकि सबसेट की कंडीशंस ठीक कहती है। इसके बाद है कि एक सेट है 1, 2, 5 विच इज एलिमेंट ऑफ ए। क्योंकि 1, 2 एंड 5 ये एलिमेंट्स हैं ए के, और कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है इसमें जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो लाइक दिस। इसमें ये सेट 3, 4 एक सेट था जो कि एक ए का एलिमेंट था, लेकिन इसमें सेट 1, 2, 5 ए का एलिमेंट नहीं है, इसका सबसेट है। इसी तरीके से ए मतलब 1, 2 एंड 3, क्योंकि एक सेट 3, 4 ये ए का एलिमेंट है, लेकिन 3 और 4 इंडिविजुअली ए के एलिमेंट नहीं है। तो इसमें चूंकि 3 को लिया गया है वो इसका एलिमेंट मतलब जो ए का एलिमेंट नहीं है, तो इस हिसाब से ये इसका सबसेट भी नहीं है। इसमें चूंकि अब ये 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 ए का एलिमेंट है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो 5 द सबसेट है ए का, क्योंकि ए के जितने भी सबसेट बनाएंगे उसमें केवल 1 भी हो सकता है, केवल 2 भी हो सकता है, एक सबसेट 3, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। इनमें से कोई भी एक परमुटेशन इनका मतलब कोई भी एक सिलेक्शन इन एलिमेंट्स का उसका एक इसका एक सबसेट हो सकता है। और उसमें ये भी हो सकता है कि इसका कोई भी एलिमेंट लिया ही नहीं गया हो सिलेक्शन में। तो जो एम्प्टी सेट होगा जो कि इसको 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नल सेट, वो भी ए का एक सबसेट होगा ही होगा। तो वो उसका सबसेट है लेकिन यहाँ एलिमेंट नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि इसका ये एलिमेंट है। इसका दूसरा है कि 5 ए का सबसेट है। हाँ, क्योंकि अभी अभी कहा था कि इसका एक ऐसा सिलेक्शन हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया गया है,
तो वो जो सिलेक्शन है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और नल सेट को रिप्रेजेंट फाइव से किया जाता है। तो ये एक इसका सबसेट है। इसके बाद एक सेट है विच इज कंटेनिंग फाइव एज एन एलिमेंट, ये इसका सबसेट है। क्योंकि हमने कहा था कि फाइव इसका सबसेट है, लेकिन कोई ऐसा सेट जो कि फाइव को एज एन एलिमेंट ले रहा है, वो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता। तो उसको अगर देखा जाए तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो अगर ऐसा देखा जाए, इसमें एक सेट है, इसके अंदर एक एम्प्टी सेट, तो चूंकि एम्प्टी सेट ए का सबसेट है, लेकिन एक ऐसा सेट जो कि एक एम्प्टी सेट को कंटेन कर रहा है, वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें फाइव को एज एन एलिमेंट लिया गया है, और चूंकि हमने यहाँ पे कह ही दिया था कि फाइव ए का एलिमेंट नहीं है, उसका सबसेट है। क्योंकि यहाँ कहीं भी फाइव नहीं है, तो फाइव ए का एलिमेंट नहीं है। तो जहाँ पे चूंकि अगर देखा जाए तो फाइव इसमें ए में मौजूद ही नहीं है, तो उस हिसाब से ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता है। अब इसमें राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अगर इसके सेल मतलब सबसेट्स लिखते हैं, तो पहला इसमें पहला वाला सेट है ए, मतलब पहला वाला सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए। तो इसका सबसेट्स होंगे, पहला वाला फाइव होगा जिसमें मतलब कोई भी ऐसा सिलेक्शन जिसमें कुछ नहीं लिया गया, फिर एक दूसरा सिलेक्शन जिसमें केवल ए लिया गया है। तो ए मतलब एक ऐसा सबसेट जिसमें एक तो ये इटसेल्फ पूरा का पूरा इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, और एक फाइव जिसमें कुछ नहीं लिया गया है। तो ये दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट है सेट ए कॉमा बी। तो इसमें पहला सिलेक्शन जिसमें कुछ नहीं लिया गया, दैट इज फाइव। उसका दूसरा सिलेक्शन जिसमें केवल ए लिया गया, तो ये मतलब दैट इज ए, मतलब दैट इज अ सेट कंटेनिंग ए ओनली। उसका नेक्स्ट है उसमें केवल बी लिया गया, तो दैट इज अ सेट कंटेनिंग बी ओनली। इसका नेक्स्ट जो सेट है वो ओवरऑल जो गिवन सेट है वही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके चार टोटल सबसेट्स होंगे, फाइव ए सेट कंटेनिंग ए, सेट कंटेनिंग बी, सेट कंटेनिंग ए एंड बी बोथ। इसका नेक्स्ट इज गिवन लाइक वन, मतलब दिस इज सिमिलर टू दिस ओनली। इसमें क्या होगा कि पहला वाला फाइव है, कुछ नहीं लिया, ठीक है। फिर उसका दूसरा सिलेक्शन इसमें केवल वन लिया गया, इसका सिमिलरली टू लिया गया, केवल सिमिलरली थ्री लिया गया। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट सिलेक्शन इसमें केवल वन और टू लिए गए। फिर नेक्स्ट सिलेक्शन इसमें टू और थ्री लिए गए। फिर नेक्स्ट इसमें वन और थ्री लिए गए। फिर नेक्स्ट पूरा वन एंड टू एंड थ्री, और मतलब होल एज अ होल। इसका फाइव, तो फाइव का तो सबसेट फाइव ही है। इसका राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। सो ये कह रहा है कि दिस इज सेट which is containing x where x is a real number and x is greater than -4 and less than equal to 6। तो क्योंकि यहाँ पे पहले एक चीज क्लियर कर देना जरूरी है, ये ओपनिंग ब्रेक जो है, स्मॉल ब्रेक, ये रिप्रेजेंट करता है लाइक इसमें ए कोमा बी, अगर लाइक इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज जस्ट ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। लाइक नॉट, मतलब इट इज अ सेट विच इज, मतलब इसमें ए से बड़े और बी से छोटे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ए को छोड़ के। ये वाला जो सेट है, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, वो ए को इंक्लूड नहीं करता है। सिमिलरली इसमें बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है वो ये वाला हो जाएगा, लाइक दिस, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसमें इंक्लूडिंग बी है। मतलब लास्ट वाला जो पिछला वाला था उसमें बी को एक्सक्लूड कर दिया था, इसमें इंक्लूडिंग बी है। बाकी जो करली ब्रेसेस होता है वो तो एक सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एक इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली इसमें देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक्स एक रियल नंबर है जो कि -4 से लेके 6 तक है, जिसमें 6 इंक्लूडिंग है, -4 एक्सक्लूडिंग है। तो सिमिलरली ये वाला एग्जांपल है जिसमें ए की जगह -4 रख दें अगर, तो ए से ग्रेटर नंबर आ जाएंगे सारे रियल नंबर, लेकिन ए एक्सक्लूड हो जाएगा। और 6 इंक्लूडिंग है, तो बी की जगह 6 कर दें, तो बी को ये इंक्लूड कर रहा है, तो बी मतलब इसमें लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो कुछ 6 को इंक्लूड कर लेगा। तो ये वाला इसमें अगर ए की जगह -4 है, बी की जगह 6 कर दें, तो इसका इंटरवल, मतलब इंटरवल में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है एक्स इज रियल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो इसमें जो पिछला वाला था जिसमें दोनों ही मतलब स्मॉल ब्रैकेट थे, वो वाला ब्रैकेट आएगा। और ए की जगह -12 आएगा, क्योंकि -12 से ग्रेटर है, लेकिन एक्सक्लूडिंग -12, एंड -10 से लेस देन है, तो बी की जगह -10 आएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग -10, तो इसके लिए जो स्मॉल ब्रैकेट है वो वाला आएगा। इसका नेक्स्ट है जिसमें एक्स एक रियल नंबर है, और उसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 7 है। तो इसमें जो जो स्टार्टिंग है उस स्टार्टिंग के नंबर को इंक्लूड कर रहा है। तो बेसिकली इसमें जो स्टार्टिंग होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा, और लेकिन उसमें जो एंडिंग है इंटरवल का वो 7 को एक्सक्लूड कर रहा है, तो वो एक्सक्लूडिंग मतलब स्मॉल ब्रैकेट के साथ
क्लोज होगा। लेकिन इसमें पहला ए की जगह पे 0 आएगा और बी की जगह पे 7 आएगा। इसका नेक्स्ट है जिसमें एक्स रियल नंबर है और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटरवल को जिसमें 3 इंक्लूड है और 4 मतलब 3 से ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो इंक्लूडिंग 3 एंड 4 बोथ, तो दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, वो ए और बी की जगह पे 3 एंड 4 आएगा। तो राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्योंकि ये वाला अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसको सिंप्लीफाई मतलब सिंपली इसी तरीके से लिख सकते हैं जिसकी क्वेश्चन में गिवन था फिफ्थ वाले में, कि इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3, लाइक इन दिस वे, इसमें ग्रेटर देन -4 है तो इस तरह से ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन जीरो। एंड नेक्स्ट वाला है वो उसमें है कि ये भी एक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इंक्लूडिंग 6 एंड 12 दोनों में, तो ये इस वाले एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्लियर वाला था वो इस वाले एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें -12 और -10 दोनों ही मतलब इसका एक्स मतलब दोनों को एक्सक्लूड कर दिया था। इसमें -3 और -0 दोनों को किया गया, मतलब -3 और 0 दोनों को एक्सक्लूड किया गया था। सिमिलरली 6 और 12 में इसमें 3 और 4 दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो ये सिमिलर इसी के जैसे फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद जो 6 एंड 12 है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें -4 को एक्सक्लूड किया था, 6 को इंक्लूड किया था, इसमें 6 को इंक्लूड किया है वो एक्सक्लूड किया है और 12 को इंक्लूड किया है, और ये वाला है वो इस वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो सेवेंथ वाला है, तो सेवेंथ वाले में पहला है कि नंबर फर्स्ट सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट अगर इसका देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा एक इसका पेरेंट सेट हो सकता है जिसका ये सबसेट रहा हो, वो इसका यूनिवर्सल सेट उसको कह सकते हैं। तो चूंकि इसमें राइट ट्रायंगल्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो ये हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स और ऑल द पॉलीगन्स, लाइक ऑल द ट्रायंगल्स का जो सेट है उसमें सारी ट्रायंगल आ जाएंगे, इसमें राइट हो या ना हो डेंट मैटर, तो जिसका यूनिवर्सल सेट वो हो जाएगा जिसका ये सबसेट है। नेक्स्ट है वो है कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें भी सिमिलरली उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और ऑल पॉलीगन्स, लाइक ऑल पॉलीगन्स है उसमें ऑल ट्रायंगल्स भी आ जाती हैं तो वो भी उसका मतलब उसके भी ऊपर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब लाइक सबसे बेटर यही रहेगा कि ऑल पॉलीगन्स का सेट कहना इसको ज्यादा बेटर रहेगा कि ऑल पॉलीगन्स के अंदर ही सारे ट्रायंगल्स आते हैं और उसके अंदर सारे राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं। तो गिवन द सेट ए इक्वल टू 1 3 एंड 5, B equal to 2 4 6 and C equal to 0 2 4 6 8, and which of the following may be considered as universal set for all the three sets to be C। ओके, सो पहले वाले सेट को अगर उठाया जाए 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो ए है ए के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं तो ए का यूनिवर्सल सेट है। बी के जो एलिमेंट्स है 2 4 6, तो 2 इसमें है 4 है 6 है, बी के भी सारे एलिमेंट हैं। लेकिन सी का जो एलिमेंट है 8 वो इसमें नहीं है, तो ये सी का यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है। इसका नेक्स्ट है 5, तो 5 में तो इसका भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, किसी का एलिमेंट नहीं आ रहा है, 5 में तो कुछ नहीं है, तो बेसिकली ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। इसका नेक्स्ट जो सेट है 0 से लेकर 10 तक के, इसमें देखा जाएगा कि 1 3 5 सारे आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहा है, 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो इसमें सबके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 से लेके 8 तक, तो इसमें देखा जाए तो जल्दी से देखें तो अगर सी का जो एलिमेंट है 0 वो इसमें अवेलेबल नहीं है तो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। इसके बाद है वेन डायग्राम। तो बेसिकली वेन डायग्राम का सिंपली जो सिंप्लीफाइड वे में अगर वेन डायग्राम को समझें तो कह सकते हैं लाइक सपोज दो सेट हैं ए एंड बी, इन दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने का इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम कहलाता है, जिसमें अगर शो करें इन दोनों सेट्स को तो ऐसे कर सकते हैं कि वो पहला सेट है दूसरा सेट है बी, दिस इज ए दिस इज बी। ओके, तो इसमें है कि ए में कुछ एलिमेंट्स और ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको यू मतलब यू इसके अंदर ए और बी दोनों ही आ रहे हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो मान लो कुछ ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है लाइक के ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे कुछ एलिमेंट्स बी में होंगे जो कि दोनों के दोनों जो सेट हैं वो यू का सबसेट है, यू में सारे एलिमेंट्स हैं पॉसिबल उनका सेट है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स ए में होंगे कुछ बी में होंगे कुछ हो सकता है दोनों में हो, वो इस पार्ट में जो कॉमन है दोनों में उसमें हो सकता है दोनों में हो
और ये बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ना तो ए में है ना बी में है। तो बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम। इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें ये टर्म डिफाइन किया गया है, एक तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो बेसिकली जो बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बीच वाला पार्ट, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी से। मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं उसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और जो एज अ होल जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हो, मतलब पूरा पूरा पार्ट, मतलब कॉमन को भी लेते हुए, बी के भी लेते हुए और ए के भी लेते हुए, तीन पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। इन तीनों पार्ट को कंबाइंड वे में लेते हुए जो आता है उसको कहते हैं यूनियन। तो वो हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी है। ओके, तो दोनों टर्म यहाँ पे डिफाइन कर ली गई हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। सो पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि x इज अ सेट विच इज 1 3 एंड 5, y इज अ सेट 1 2 एंड 3। तो चूंकि मैंने यूनियन में कहा गया था कि वो वाले एलिमेंट जो केवल ए में है, वो वाले एलिमेंट जो केवल बी में है, वो वाले एलिमेंट जो दोनों में है, उन सबको निकालो। तो लाइक पहला एलिमेंट निकालो कि जो एक्स में है, तो वन आएगा इसके अंदर। उसके बाद जो मतलब ए में जितने एलिमेंट्स है बी में है वो तो आएंगे ही आएंगे, कॉमन वालों को केवल एक बार ही लेना है, बार डबल नहीं लेना है। तो दूसरा एलिमेंट है वो 3 है, तीसरा एलिमेंट है 5 है। इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट है 1, क्योंकि बना चुका है तो 1 को अभी इंटरसेक्शन में तो एक बार लिया जाएगा। इसका 2 नहीं आया तो 2 को ले सकते हैं। इसका 3, क्योंकि 3 इसमें एक बार आ चुका है तो वो नहीं आया। मतलब जो है पहले वाले का, इसको इस सेट को सेट में रिप्रेजेंट करें तो ये इसका यूनियन। इसका नेक्स्ट है ए ई आई ओ यू। तो इन दोनों का अगर यूनियन लें तो इसमें पहले ए आएगा, फिर मतलब ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, ए का तो सारा होगा ही। फिर इसमें देखें बी का, जो ए है ऑलरेडी है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। बी इसमें नहीं है, बी इंक्लूड कर सकते हैं और सी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ए बी सी ई आई ओ यू ये सारे एलिमेंट हैं वो इनके यूनियन में होंगे। इसका नेक्स्ट है एक्स है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, और बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बेसिकली नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसमें स्टार्टिंग होगा 3 से, 3 6 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और इसमें होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कि 1 2 3 4 5 इतने। तो इनका दोनों का यूनियन लें तो चूंकि इसके वन आएगा, वन चूंकि इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, वन एक बार आएगा। फिर 2 आएगा, 3 दोनों में है लेकिन एक बार आएगा, 1 2 3 हो गया। उसका 4 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो 4 आएगा। उसके बाद 5 आएगा जो कि इसमें है, उसमें नहीं है, 5 आएगा। उसके बाद 6, क्योंकि 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स, मतलब चूंकि ये बी के एलिमेंट सारे समाप्त हो चुके हैं, जितने भी एलिमेंट्स ए के बचे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें उन एलिमेंट्स को जो रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक बार लेना है, बार बार नहीं लेना, सिंपल। इस बार इसमें भी सिमिलर तरीके से लिख सकते हैं कि जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से ग्रेटर हैं, 6 से लेस देन इक्वल टू 6 हैं, तो इनको पहले लिख लो। इस बार इनको भी लिख सकते हैं। उनमें से दोनों में से जो भी एलिमेंट्स कॉमन है उनको एक बार लो, बाकी जो केवल ए में है उनको लो, और जो केवल बी में है उनको लो, और जो कॉमन है उनको लो। 3 पार्ट सिंपली। पहला वाला ये केवल ए वाले, दूसरा ए और बी दोनों वाले, फिर तीसरा बी वाले। उसके बाद नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब इज ए सेट ऑफ 1 2 3, बी इज 5। तो इसका यूनियन अगर लें तो इसमें ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसका एलिमेंट्स वो आएंगे जो कि बी के हैं, तो बी में तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली बी तो 5 है। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वही जो यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और जानने को मिल सकती है कि ए यूनियन बी अगर कर रहे हैं जिसमें एक कोई भी सेट अगर 5 है, तो जो दूसरा मतलब नॉट नल सेट है, मतलब एक सेट अगर नल है दूसरा नॉन नल, मतलब नॉट नल सेट है, तो उस नॉन नल सेट को उसका यूनियन मान सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जो सेकंड क्वेश्चन, दैट ए इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो एज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ देखें तो ए कॉमा बी, इसमें दो एलिमेंट हैं जो कि बी का सबसेट है, तो ए सबसेट है बी का। अब इसमें यूनियन के बारे में देखा जाए तो अगर ए के सारे एलिमेंट्स ले लें, फिर ए इसमें रिपीट कर रहा है, बी भी रिपीट कर रहा है, सी रिपीट नहीं कर रहा है, तो सी को इसमें, मतलब सी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मतलब एक और चीज सीखने को मिल सकती है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो इनका जो जो सुपर सेट है, जो कि ए का जो सुपर सेट है बी, वो वही होगा। तो बेसिकली इसमें नेक्स्ट है
कि इफ A and B are two sets such that A is intersect मतलब A is a subset of B, then what is A union B। तो ऊपर वाले में हमने बताया था कि अगर एक सबसेट है भी दूसरे का, तो जो दूसरा वाला है जिसका पहला वाला सबसेट है, तो वो वाला यूनियन हो जाए। इसका नेक्स्ट है कि इफ A is equal to 1 2 3 and 4, B equal to 3 4 5 6 and C equal to this and D equal to this। तो बेसिकली इसमें जैसे ऊपर बताया गया था उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है कि फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बेसिकली ये है कि जो कॉमन है केवल उनको निकालना है। तो फर्स्ट वाले में ऐसे इसमें 1 कॉमन था, 3 कॉमन था, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन है केवल उसी को निकालो, जो कॉमन वाला पार्ट है केवल उसी को निकालो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें सारे ये वही हैं कि इसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये है कि इसको इंडिविजुअली स्मॉल मतलब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके सॉल्व किया सकता है। लाइक पहले ए यूनियन डी निकाल लो, फिर बी यूनियन सी निकाल लो, उसके बाद फिर जो दोनों सेट आए हैं उनका इंटरसेक्शन ले लो। इसके बाद नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है उसमें है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड बी इज इवन नेचुरल नंबर, सी इज ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज प्राइम नंबर। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन डी। तो इसमें देखा जाए नेचुरल नंबर है और बी इवन नेचुरल नंबर है, तो बी के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन जैसे यूनियन में जो मतलब कंडीशन थी कि अगर सबसेट है ए बी का, तो उसका जो यूनियन है वो बी होगा। सिमिलरली हम यहाँ कह सकते हैं कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो केवल ए ही होगा, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वही बी में मैच कर रहे हैं और सारे सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो ए मतलब वो वाला हो जाएगा जो सबसेट है। तो जो बी है वो ए का सबसेट है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा। और सी को देखा जाए तो सी और नेचुरल नंबर है और ए है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे और नेचुरल नंबर है वो भी सबसेट है ए का, तो इसमें जो इंटरसेक्शन है वो सी हो जाएगा। और इसमें एक्स जब प्राइम नंबर है, जो कि प्राइम नंबर है वो सारे वो भी नेचुरल नंबर होते हैं, तो जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे वो भी डी हो जाएगा। उसके बाद इस तरह सिमिलरली इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी निकाला जाएगा। इसके बाद इसमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। तो पहला वाला है 1 2 3 4, इस सेट। सेकंड नेक्स्ट वन है there is a set x which is x is natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। तो इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें डिसजॉइंट सेट का कंडीशन, इसका मतलब जो डिसजॉइंट सेट है उसकी डेफिनेशन ये है कि बेसिकली इसमें एक पार्ट था जो कॉमनली मैच कर रहा है। तो अगर इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैच कर रहा है आपस में, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई आता है बेसिकली, तो वो जो दोनों सेट्स मतलब जो दोनों सेट्स हैं वो डिसजॉइंट होंगे। बेसिकली इसमें 1 2 3 4 है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 4 5 एंड 6। तो चूंकि इनमें दोनों में 4 कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है इनका, तो चूंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें सी डी ई एफ है, क्योंकि इसमें ई मैच कर रहा है दोनों में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें इवन इंटीजर्स हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, इसमें ऑड इंटीजर्स हैं, तो ऑड और इवन में दोनों में से कुछ मैच नहीं करता है। तो उस बेसिस पे ये है कि ये दोनों आपस में डिस्टेंस सेट है, क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 3 6 9 12 टू 21 एंड बी के कुछ एलिमेंट्स हैं 4 8 12 16 20 और सी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। डी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 एंड 20। तो चूंकि हाँ इसमें भी अब ये सब्ट्रैक्शन है, मतलब जो यहाँ पे दिखाया गया है लाइक ये यहाँ पे होगा इसलिए डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जो सब्ट्रैक्शन का साइन है वो डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ऐसे ए और बी दिया गया है, तो ए माइनस बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें अगर ए में से बी के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में अगर उनको निकालना है, तो जो बचेगा वो वाला पार्ट होगा ए माइनस बी। लाइक यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, केवल जो वाला पार्ट मतलब इस इंटरसेक्शन को हटाते हुए ये वाला मतलब इस बीच वाले पार्ट को हटाते हुए वो ए माइनस बी होगा। तो बेसिकली इसमें ए दिया है, इसमें बी दिया है, तो बी के जो कॉमन बी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से जो भी एलिमेंट ए में कॉमन है उन एलिमेंट्स को अगर रिमूव करते हैं तो उसके बाद जो ए में बचेगा वो ए माइनस बी में होगा। तो सिमिलरली सारे के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व किए जा सकते हैं। ये सेम मतलब यही मिनिमम इसका जो मतलब जो डिफरेंस का यही मतलब जो है सेंस वो यही है। इसके बाद है एक्स इज ए सेट विच कंटेन्स ए बी सी एंड डी एंड वाई कंटेन्स एफ बी डी एंड जी। तो इसमें भी सिमिलरली सब डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। इसके बाद है कि इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज आर माइनस
क्यू, लाइक आर एंड क्यू का डिफरेंस क्या है? तो जो कि रियल नंबर्स हैं, दैट इज अ सेट विच कंटेंस all rational numbers and irrational numbers. Real set contains all rational numbers and irrational numbers. तो अगर इसमें से q जो कि रेशनल नंबर्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब उनको अगर रिमूव कर देंगे, मतलब वो सारे नंबर्स जो कि q के वो सारे नंबर जो r में भी मैच करते हैं, लाइक ऑल द रेशनल नंबर विल बी देयर इन द रियल नंबर्स, तो उन अगर उनको सबको हटा देंगे तो जो भी सेट बचेगा r माइनस क्यू, वो सारे होंगे रेशनल नंबर्स। तो r माइनस क्यू को कह सकते हैं कि दिस इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द रेशनल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है 12 स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर। तो ये भी सिंपली है डिस्टेंस सेट निकालना, ये भी डिस्टेंस सेट निकालने वाला जो भी ऊपर किए हुए, ये भी सिमिलर ही है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली किस सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होता है, जैसे कि ये ए है, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको ए डैश ए डैश ए डैश से या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश से अगर इसको ए डैश का सेंस ये है कि जो यू है, जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब ए के एलिमेंट्स को अगर हटा दें, तो जो भी एलिमेंट्स यू में बचेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यू इसमें गिवन है, ए बी इसमें गिवन है, बी भी गिवन है एंड सी गिवन है। तो इसमें ए डैश पूछा गया है, तो चूंकि यू represents the universal set and ABC are three sets in this universal set like this only। तो इसमें a डैश अगर निकालना है तो u में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो कि a में है, 1 2 3 4 को अगर इसमें से हटा दें तो जो बाकी जो बचेगा वो a डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली b के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें से हटा दें, और इसमें ये सेंस नहीं है जैसे कि कुछ मतलब ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मतलब जो दिखा गया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, वो तो उसमें है ही नहीं हटाने को, तो जो नहीं है उनको इग्नोर करो और जो है उनको हटा दो, तो उसके बाद जो बचेगा वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बी के जो एलिमेंट्स है उसमें से यू में से हटा दो तो बचेगा बी डैश। इसके बाद ए यूनियन बी होल पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी मतलब सिंपली निकाल सकते हैं, जो कि हमने मतलब पहले निकाला ही है। उसका जो सेट आएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो विद रिस्पेक्ट टू यू। सिमिलरली ये वाला भी है। इसके बाद इसमें ये है कि ए डैश, तो पहले ए डैश निकाल लो, तो यू में से वो सारे एलिमेंट निकाल दो जो कि ए में बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद जो सेट आएगा उसमें से उन एलिमेंट्स को निकाल, मतलब उन एलिमेंट्स को यू में से निकाल दो, तो जो बचेगा वो दोबारा से ए ही बचेगा। मतलब बेसिकली सबसे पहले कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स को यू में से निकाल दो, सेट बचेगा यू माइनस ए बचेगा। फिर जो सेट बचा है उसको दोबारा से यू में से सब्ट्रैक्ट करो, तो जो बचेगा वो ए ही बचेगा। तो जो ए मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज सिंपली नथिंग बट ए। इसके बाद जो बी माइनस सी निकालो उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, सिंपली ये वाला भी सिंपल है। इसके बाद यू दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो सिंपली इसको भी निकाल सकते हैं जो कि अभी ऊपर बताया गया है उस हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जो नेचुरल नंबर है उसको यूनिवर्सल सेट लेना है, मतलब 1 2 3 4 अप टू एन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो जो ये वाला जो इवन नंबर्स का और नंबर्स का जो कि अभी अभी निकाले थे, तो ये इसके सबसेट ही हैं। तो इनमें भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का सिंपल तरीका है कि यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा डिफरेंस, मतलब यू में से उन एलिमेंट्स को निकाल दो एक ये, तो बचेगा जो यू माइनस ए, दैट इज ओनली ए डैश। तो सिंपली उस फॉर्मूले को लगा के यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया था। इसके बाद इनको भी मतलब जो भी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं उनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद उसको अगर निकाला जाए तो सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। लाइक एक्स ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, इसको लिख सकते हैं 7 8 9 एंड सो ऑन। तो इसमें से यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर में अगर हटाएंगे उन सेट एलिमेंट्स को, तो 1 से लेके 6 तक के जो एलिमेंट बचेंगे वही केवल इस सेट में बचेंगे, तो वो सारे एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो सिंपली और भी चीजों को किया जा सकता है, लाइक इसमें भी पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद अगर उसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हो जाएगा। इसके बाद ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का भी है इसमें, लाइक कि ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ए यूनियन बी ये वाला हो जाएगा। इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे,
तो ए यूनियन बी, ये पूरा जिसमें ये तीनों पार्ट है वो ए यूनियन बी है। उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका जो बाहर का जो भी था इसके बाहर ए यूनियन बी के, वो सारा का सारा इसके कॉम्प्लीमेंट में आता है। तो इसको वेन डायग्राम से सिंपली दिखा सकते हैं। इसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश वो हो गया जिसमें ए के बाहर जो भी है, मतलब इस जो ए है उसके बाहर जो भी है, बी डैश मतलब बी के बाहर जो भी है। तो इन दोनों में कॉमन जो भी मैच कर रहा है, जो इंटरसेक्शन उनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फॉर दैट। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो भी सेम सिंपली वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। मतलब जो बीच में कॉमन पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी, उसके अलावा उसमें जो भी यू में जो कुछ बचा है यू माइनस दिस पार्ट, वो सारा का सारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो, सिंपली ये भी उसी तरीके से। इसमें है नेक्स्ट, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज इट एज। तो ये है कि ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। लाइक एक एंगल 60 हो सकता है, दूसरा भी 60, मतलब एक एंगल 60 से डिफरेंट है, तो हो सकता है दो एंगल 60 हो, एक 60 ना हो सकता है, मतलब दो एंगल 60 होंगे तो एक तो ऑब्वियस 60 हो गई। लेकिन मान लो कि एक एंगल 60 है और एक एंगल 60 है, बाकी दोनों 60 नहीं है, और हो सकता है दोनों में से तीनों में से कोई भी एंगल 60 नहीं है, तो जो बचे हुए मतलब ए डैश होगा वो क्या होगा। बेसिकली इसमें एक सिंपल मतलब सिंपल रूल है, लाइक कि अगर पूछा गया है कि एटलीस्ट है, तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एटलीस्ट होता है कि टोटल माइनस एटलीस्ट वन, दैट इज इक्वल टू नन। लाइक कि ऐसा, मतलब ए डैश रिप्रेजेंट करेगा उन सारे ट्रायंगल्स को जिसमें लाइक कि कोई भी एंगल डिफरेंट ना हो अदर देन 60 डिग्री। तो ऐसा कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं, दैट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो ए डैश है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली ये है fill in the blanks to make the each of the statement as a true statement। तो ए यूनियन ए डैश, तो चूंकि हमने देखा था कि ए रिप्रेजेंट करता है इसको मान लो, और ए डैश रिप्रेजेंट करता है सारा अदर देन ए, और उसका दोनों का यूनियन लें तो ये होल यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसकी जगह यू लिख सकते हैं। इसका फाइव डैश, तो चूंकि फाइव होता है कुछ, मतलब फाइव इज नथिंग, तो फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस फाइव, मतलब यू के सारे एलिमेंट जो कि फाइव में नहीं है, तो फाइव में कुछ नहीं है बेसिकली, सारा का सारा यू आ जाएगा। तो यू का अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो जो कि ए है वो सबसेट है यू का, तो जो चूंकि हमने ऊपर देखा था कि अगर कोई सबसेट है, अगर ए सबसेट है बी का, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका रिजल्ट आता है जो कि सबसेट है उसके बराबर, तो यहाँ पे ए आएगा। और चूंकि इसमें इंटरसेक्शन था तो ए है वो ए है और ए डैश इसके बाहर वाला है, तो आपस में दोनों में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। तो इंटरसेक्शन बी है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बेसिकली ये फाइव हो जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। यू, यू मतलब सारा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। यू डैश का इंटर मतलब यू डैश का अगर मतलब यू डैश है जो कि इसका इंटरसेक्शन लें अगर ए के साथ, तो यू डैश है वो फाइव है, मतलब वो कुछ नहीं है। तो उसके साथ अगर इंटरसेक्शन ए का लें तो अगर फाइव के साथ किसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइव के साथ तो कुछ भी कॉमन मैच नहीं करेगा, तो बेसिकली ये नल हो जाए। इसके बाद जो मिसलेनियस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच आर सेट सबसेट्स ऑफ वन अनदर। तो इसमें ये है कि satisfy मतलब there is a like x belongs to r, x a real number which satisfy this। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, लाइक वो मतलब इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, ओके, तो इसके सॉल्यूशंस हैं वो हैं 6 और 2। सो 6 और 2, तो 6 और 2 को अगर यहाँ एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 6, बी में है 2 4 6, सी में है 2 2 4 6 8 एंड सो ऑन, डी में केवल 6। तो इसमें अगर सिंपली देख सकते हैं जो सबसेट वाला थ्योरी ऊपर डिस्कस किया है, तो उसमें कौन सा सेट किसका सबसेट है उससे। इसका दूसरा वाला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स give an example। तो if x belongs to a and a is a element of b, then x belongs to b। so x अगर a का एलिमेंट है और a एलिमेंट है b का, तो x b का एलिमेंट होगा नहीं। ये भी ऊपर डिस्कस किया जा चुका है कि अगर x अपने आप में एक सेट है जिसमें x मतलब a अपने आप में सेट है जिसमें x है, और a है वो b का अगर एक एलिमेंट है, x b का एलिमेंट होगा, मतलब वो जरूरी नहीं है। मतलब जो
होल एज अ सब, जो ए है वो बी का एलिमेंट है, बट उसके जो एलिमेंट है वो भी बी के एलिमेंट होंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद इसका एग्जांपल मतलब ऊपर दिया गया था, तो उसको भी उसके थ्रू देख सकते हैं कि इसका एक एग्जांपल। इसके बाद दिया है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ एलिमेंट ऑफ सी, देन ए इज अ एलिमेंट ऑफ सी। सो बी सी का एलिमेंट है अगर, तो चूंकि बी एक सेट है और बी सी का एलिमेंट है, और चूंकि जो सबसेट है ए बी का, तो बी के कुछ एलिमेंट से लेकर बना हुआ है, जो कि बी एज अ होल इसका एलिमेंट है। तो बी के कुछ एलिमेंट्स को निकाल के अगर एक सेट बनाते हैं, तो वो सी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। तो ये भी फॉल्स है। तो इसका भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो लाइक जो बी है वो सी का सबसेट है और ए बी का सबसेट है। तो क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होंगे, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में होंगे, तो ऑब्वियसली ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में हैं, तो ये ए भी सबसेट है सी का। इसके बाद अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सबसेट नहीं होगा सी का। तो इसके लिए अगर देखा जाए इसको, तो बेसिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि लाइक, ओके, सो इसको कह सकते हैं कि इसका एक काउंटर एग्जांपल दिया जा सकता है कि ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4। तो ए और बी में कोई मैच नहीं कर रहा है। और मतलब सिमिलरली कि एक ए था 1,2, ए है 1,2 एंड बी है 3,4, और जो सी है वो है 1,2 एंड 5,6। तो क्योंकि बी सबसेट नहीं है इसका, लेकिन ए सबसेट है सी का, तो यहाँ पे ये काउंटर एग्जांपल देके इसको मतलब इसको फॉल्स प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये भी फॉल्स है। तो इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए एग्जांपल दिया जा सकता है, एक मतलब काउंटर एग्जांपल कि सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड b is equal to like 3, 4 and 5। ओके, सो क्योंकि इसमें देखा जाए तो 3, 4 and 5 है, और ये 1, 2 and 3 है, तो इसके सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ये मतलब इसका सबसेट नहीं है। लेकिन जो इसका एक एलिमेंट है एक्स, जो कि 3 है, वो ए में भी है और बी में भी है। तो इस हिसाब से जो एक्स है वो बी का एक भी एलिमेंट है। तो ये वाला कंडीशन मतलब ये काउंट एग्जांपल इसको सेटिस्फाई कर रहा है जो गिवन है। तो इस हिसाब से ये है कि मतलब ये कंडीशन मतलब लाइक एक्स का हर एलिमेंट, लाइक 3 वाला एलिमेंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसमें चूंकि दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो उसका हर एलिमेंट फॉर एवरी एक्स दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग। सो यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सारे एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली ये है कि इफ ए इज a subset of b and x is not an element of b, then x is not element of a। तो इसमें अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बेसिकली क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी का एंड एक्स एलिमेंट नहीं है बी, मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसमें है कि लेट सपोज एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई एक्स है जो कि ए से बिलोंग करता है। लाइक चूंकि ए सबसेट है बी का, तो जो एक्स है वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इसका सबसेट है। तो बट इट इज गिवन दैट एक्स इज एट डज नॉट बिलोंग टू बी। तो चूंकि ये अपन ने शुरू में एज्यूम किया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए, जो उसका कंट्राडिक्शन है, तो ये वाला यहाँ पे डिस्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, सो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो उसको भी मतलब इसको जैसे देखा जा सकता है कि ए यूनियन बी, लाइक के सपोज लाइक के, सो इसमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। ओके, एंड तो एज्यूम करो कि एक कोई एलिमेंट है जो कि बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो कि एक एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है। तो जो ए यूनियन बी है वो उसका भी एलिमेंट होगा, क्योंकि यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए बी दोनों में होते हैं, और मतलब तो वो उससे बिलोंग करेगा।
तो चूंकि इसमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तो जो एक्स है वो ए यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है या फिर सी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यूनियन है तो वो अगर ए मतलब एक्स ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है तो आया दोनों में से किसी ना किसी में होगा ही होगा। तो या तो ए से होगा या सी से होगा। तो अगर वो ए से है देन एक्स मतलब एक्स को कह सकते हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी उससे ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो बी से बिलोंग कर ही रहा था। तो मतलब तो कह सकते हैं कि मतलब एक्स है वो ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करेगा। दैट मीन्स दैट ए से भी मतलब एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि जो बी है वो है सबसेट ऑफ सी। तो सिमिलरली मतलब इस तरह शो किया सकता है कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, बेस रिवर्स मतलब इन डिफरेंट आर्गुमेंट। तो उससे कह सकते हैं बी और सी सेम है। बाकी इसको कोई एक एग्जांपल लेके भी प्रूव किया जा सकता है। लाइक कोई एक एग्जांपल ले लो जिससे कि ए और बी दो सेट हैं जिसमें जिनका जो यूनियन है वो ए और सी दो सेट हैं, मतलब उनका यूनियन बराबर है और इंटरसेक्शन भी उनका बराबर है। तो उससे भी शो किया सकता है कि बी इक्वल टू सी है। उसके बाद शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच नीड टू बी प्रूव्ड। सो बेसिकली फॉर जेई these conditions are important, लाइक ये कंडीशंस हैं इनको मतलब जो कंडीशंस हैं इनको समझना ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली प्रूव करना है तो इसमें आर्गुमेंट दे सकते हैं, लाइक